हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की कसौटी दूसरी देखने वाली है, जो कि ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास कसौटी क्रमांक 2 है। तो यह कसौटी कुल 15 अंकों के लिए है, जिसे हम आज हल करने वाले हैं। तो इसी तरह से सेतु अभ्यास क्रम के ब्रिज कोर्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर दिन तो फिर चलिए पहले हम जो कुछ भी अंक है, कौन सा प्रश्न के लिए कितने अंक हैं हम देखते हैं, और उसके बाद इस कसौटी को हल करने का शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। गद्यांश क्या है देखिए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते थे, फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरगाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिन तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। और इस गद्यांश पर हमें कुछ कृतियां दी गई है, और वह कृतियां आज हम हल करने वाले हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कितने अंकों के लिए कौन सी कृति हमें दी गई है। कृति पूर्ण कीजिए, यह 2 अंकों के लिए दिया गया है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखिए, यह 1 अंक के लिए है। उसके बाद आखिरी प्रश्न इस गद्यांश पर वह है, मेरा प्रिय पालतू पशु। इस विषय पर 50 से 60 शब्दों में परिच्छेद लिखिए, यह हमें 2 अंकों के लिए दिया गया है। उसके बाद है प्रश्न पहला आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। उसमें से लिखिए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होय, जैसी बानी भूलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोय। इस तरह से हमें यह पद्यांश दिया गया है। इस पर आधारित कई सारी कृतियां दी गई है। यह कृतियां कितने अंकों के लिए हम देखते हैं, और उसके बाद हम सारी कसौटी शुरुआत से हल करेंगे। ठीक है, तो कृति पूर्ण कीजिए, यह 1 अंकों के लिए है। उसके बाद प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइएगा, यह भी 1 अंकों के लिए है। उसके बाद अगला सवाल, कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए, यह भी 1 अंक के लिए है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग की अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइएगा। उसके बाद प्रश्न दूसरा, अनौपचारिक पत्र लेखन। इसमें निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। जानकारी क्या है देखिए, अनुराग छत्रावास, महात्मा गांधी नगर, नागपुर से विजया भालेराव अपने जीवन लक्ष्य का वर्णन करते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखता और लिखती है, और यह है पूरे 5 अंकों के लिए। तो फिर चलिए यह कसौटी अब हम शुरुआत से हल करेंगे। अब जो पहला सवाल है, जो कि गद्यांश पर पूछे गए कृतियां है, वह हम अभी शुरुआत से हल करते हैं। देखिए यहाँ पे पहली कृति है, आकृति पूर्ण कीजिए। खेती करने का अच्छा नतीजा क्या हुआ, तो देखिए अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग आबाद होने लगे। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विपरीत शब्द लिखिए, बुरा अच्छा, बर्बाद आबाद। उसके बाद मेरा प्रिय पालतू पशु, इस विषय पर 50 से 60 शब्दों का परिच्छेद लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, मेरा पालतू पशु कुत्ता है, इसका नाम मोती है, वो हमारे घर में रहता है, वो हमारे घर की देखभाल करता है। इस तरह से आप आपके पालतू पशु पर 50 से 60 शब्दों में परिच्छेद लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए, जैसा भोजन वैसा मन, जैसा पानी वैसा बानी। प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए, शीतल शीतलता, बुरा बुराई। उसके बाद अगला प्रश्न है, ग कविता में निम्नलिखित अर्थ के लिए प्रयुक्त शब्द लिखिए, ढूंढा खोजा, कोई कोय। अपने विचार और अनुभव के आधार पर कम से कम 4 सद्गुणों की सूची बनाइए, सत्य बोलना, अहिंसा, चोरी न करना, निंदा न करना। और आखिरी सवाल इस कसौटी में से अनौपचारिक पत्र लेखन। उसमें हमें क्या करना है, हमारे पिताजी को, जो कोई भी यहाँ पे दिया गया छात्र है, वो अपने जीवन लक्ष्य के बारे में अपने पिताजी को
पत्र लिख रहा है। तो पत्र की शुरुआत लिखिए, 29 जुलाई 2021। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, यह मेरा मन लग गया है। नए परिवेश में प्रारंभ में तो घर की बहुत याद आती थी, पर अब मेरे कई दोस्त बन गए हैं। पिताजी अपने पत्र में मुझसे पूछा है कि मेरा भविष्य में क्या बनना चाहता हूँ। जब से आपका पत्र मिला मैं उसी सोच में हूँ। फिर मैंने बहुत विचार करने पर मुझे समझ आया कि मैं डॉक्टर बनना चाहिए। आप जानते हैं इस देश स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना पिछड़ा है। प्रतिवर्ष न जाने कितने लोग चिकित्सा के अभाव के काल का शिकार बन गए हैं। डॉक्टर पेशे को मैं अपनाकर समाज की बहुत अच्छी तरह से सेवा कर पाऊंगी, साथ ही एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। माताजी को सादर प्रणाम कहिए, आपकी लाडली विजया भालेराव। तो इस तरह से हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसी तरह से हमारे जो कि दूसरी कसौटी थी वो समाप्त होती है। अगर आपको इसमें कोई संदेह है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मैसेज के स्वरूप में आपके जो कुछ भी परेशानी है वो आप पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको स्क्रीन पे एक टाइम टेबल दिख रहा होगा, यह हमारे लाइव सेशन का टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के मुताबिक हम छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश के लाइव सेशंस लगते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको चाहिए तो आप इस टाइम टेबल के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी तरह से आपके जो कोई भी दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, उनके साथ भी यह टाइम टेबल शेयर कर सकते हैं। जो कुछ भी हम अभी ब्रिज कोर्स ले रहे हैं वो और लाइव सेशंस हम हमारे सेकंड चैनल पे कंडक्ट करते हैं, जिसका नाम है गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी तरह से आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे छात्रों को सेतु अभ्यासक्रम पूरा करने में दिक्कत आ रही है, तो वैसे छात्रों को आप हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। बच्चों, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।